आपको ये फर्क समझाया जाएगा ताकि आपका जीवन का कल्याण हो, ताकि आपका ये मनुष्य जन्म बर्बाद ना हो। आज इन दोनों प्रकार के ज्ञान में अंतर समझाया जाएगा। एक का नाम है पवित्र ज्ञान और एक का नाम है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान आपको पूरे संसार में कहीं भी मिल सकता है, कहीं पर भी। कोई पंडित जी बैठा है, पवित्र ज्ञान देगा। कोई मौलाना बैठा है, कोई भाई जी बैठा है, कोई पादरी बैठा है, पवित्र ज्ञान देगा। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो ये कभी नहीं दे सकते। कारण क्या है, आज के सत्संग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे, मालिक को बंदगी करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, दीवान ज्वारपति साहिब की जय, सतगुरु दूलमपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु वैरागपति साहिब की जय, कलीनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, पंडाल में आए भक्तों की जय, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सबना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस संसार में दो प्रकार का ज्ञान है। एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान में जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई मजहब, कोई ना कोई संप्रदाय बना के बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सबको ही भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, ईश्वर के नाम पे पवित्र बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। कोई चोरी करता है, कोई डाके डालता है, कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार करता है, इससे लाख गुना अच्छा है कि वो राम राम करे, नाम जपे। लाख गुना अच्छा है कि मंदिर जाके पूजा पाठ करे। लाख गुना अच्छा है कोई जप तप करे। मुसलमान है तो लाख गुना अच्छा है कि कोई चोरी, कोई डकैती करे या उससे कोई गलत उसका निष्कर्ष निकले, कोई व्यभिचार करे, उससे लाख गुना अच्छा है कि मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ ले भाई, कुरान पढ़ ले, लाख गुना अच्छा है। यही सिख भाई और ईसाई भाई के लिए है। कोई बच्चा बिगड़े, इससे अच्छा भाई सिख पंथ में है तो गुरुद्वारे जा, सेवा कर, नाम जप, गुरुवाणी पढ़। ईसाई है तो चर्च जा, ईसा मसीह की पूजा कर। अरे कुछ तो कर रहा है, किसी का तो डर मान रहा है, किसी को तो भगवान मान रहा है। डर होगा तभी तो सही चलेगा। जिसका डर ही नहीं है तो बच्चा कैसे सही चलेगा। जिसका बाप हो और जिसका बाप ही ना हो, फर्क तो पड़ता है ना। एक बाप की घूर से भी डर जाता है और एक को पता है बाप है ही नहीं है, जो मर्जी करो, मजे करो, तो दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसी प्रकार एक है जो भगवान को हाजिर नाजिर मान के, अल्लाह को, वाहिगुरु को हाजिर नाजिर मान के उसकी बंदगी करता है। जो भी बता दिया किसी ने भी वैसा चलता है, कोई बात नहीं। किसी ना किसी को गुरु बनाया है, जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल रहा है, कोई बात नहीं। किसी गुरु ने कह दिया 5 नाम जपो, किसी ने कहा 10 नाम जपो, किसी ने कहा 100 नाम जपो, कोई बात नहीं। किसी ने पूरे पूरे ग्रंथ रटवा दिए, किसी ने दोहे रटवा दिए, किसी ने वाणियां रटवा दी, कोई बात नहीं, कुछ तो दिया। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, बस इतना समझना है। एक पवित्र आत्मा तो आप बन जाओगे, यानी बुरे कामों को छोड़ के अच्छे रास्ते पे तो चल पड़ोगे, लेकिन इससे मंजिल नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण केवल अज्ञान है। यानी हमें दुनियावी जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनसे ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा का बोध नहीं मिल सकता। ज्ञान तो मिल गया, साखियां, शब्द, बाइबल, कुरान, पुराण, गीता, ये सब ज्ञान ही तो है, किताबें।
पढ़ते रहो ज्ञान होता रहेगा, किताबें पढ़ते रहो ज्ञान होता रहेगा, ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आत्मा का अनुभव मिल गया होता किसी को भी तो भाई साहब वो सीधे बोल रहा होता कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। लेकिन आप देखेंगे कोई बाबा ये नहीं कह रहा कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। सब नाम जपवाने में लगे हैं। राम राम जपले, श्याम श्याम जपले, राधे राधे जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले, गॉड गॉड जपले। हर बाबा हर धार्मिक नेता किसी ना किसी नाम को जपवाने में लगा है। कारण क्या है कि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे अभी भगत ने पूछा कि प्यास लगी है तो गुरुजी कैसे बुझेगी? पानी से बुझेगी या पानी के नाम से बुझेगी? दो ही चीजें हैं, या तो तत्व या तत्व का नाम। सर्दी लग रही है तो अग्नि तत्व चाहिए हमें, गर्मी लग रही है तो बर्फ तत्व चाहिए हमें। समझो, बर्फ बर्फ का नाम जप के या आग आग अग्नि अग्नि नाम जप के तुम्हें गर्मी या सर्दी लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार राम राम करके, राधे राधे करके, अल्लाह अल्लाह जप के, वाहिगुरु वाहिगुरु जप के तुम्हें परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें क्या मिल जाएगा यह भी जानना जरूरी है। लोग कहते हैं इतने इतने बड़े बड़े संत नाम जप के चले गए और आप कहते हो कि नाम नहीं जपना है, यानी उन्हें कुछ भी नहीं मिला होगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। याद रखना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है एक्शन टू रिएक्शन। ये नियम है प्रकृति का। तुम कोई भी काम कर दो, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो नाम जपने का क्या फल मिलता है, अब ये समझ लो। फल तो मिलेगा लेकिन वो नहीं जो हमें चाहिए। नाम जपने से क्या होता है समझ लो। जितनी दुनिया में तुम्हारी ये सुरता फंसी हुई है, लोगों के नामों में, लोगों के ध्यानों में, संसार में, नाम जपने से क्या होता है, ये सारा ध्यान उस नाम में आ जाता है। यानी कोई भी तुम नाम जप रहे हो, सारा ध्यान नाम में आ जाता है। यानी ध्यान को एकाग्र करने के लिए नाम जपा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, एकाग्र हो गया। अब क्या करें? अब क्या होता है कि यही ध्यान का जो एकाग्रता बढ़ जाती है तो हमें क्या दिखने लग जाता है, हमें एक ज्योत दिखने लग जाती है। हाँ, नाम जपने से क्या होगा, एक ज्योति दिखने लग जाएगी। कहां पे? दोनों आंखों के बीच में। 1.5 किलोमीटर। जब आप आंख बंद करके ध्यान करोगे, कोई भी नाम जपोगे, तो आपको दोनों आंखों के बीच में यहां पर एक ज्योति दिखने लग जाएगी। जब ज्योति दिखने लगेगी तब क्या होगा, उसी ज्योत के अंदर जो भी आपका इष्ट है, A to Z, कोई भी इष्ट यानी कि जिस पे आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। राम जी वालों का राम इष्ट है, हनुमान जी वालों का हनुमान इष्ट है, शंकर जी वालों का शंकर जी इष्ट है, गुरु वालों का गुरु इष्ट है। कोई राधा स्वामी को गुरु मानता है तो उसी ज्योत में उसे राधा स्वामी बाबा की शक्ल दिखाई देगी। कोई रामपाल जी को गुरु मानता है तो उसी ज्योत में रामपाल जी की शक्ल दिखाई देगी। कोई निरंकारी बाबा को मानता है तो उसी ज्योत में निरंकारी बाबा दिखाई देने लग जाएगा। यानी ये जो ज्योत है ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है। ये ज्योत प्रकाश जो है इसमें कोई भी दिखाई दे सकता है तुम्हें, जहां तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी है
वो दिखाई देगा और पूरा प्रकाश दिखाई देगा, जैसे लाखों करोड़ों सूर्य तुम्हारे सामने आ गए हो। इसका दृष्टांत कहां मिलता है? गीता में 11वां अध्याय पढ़ोगे, उसमें देखो क्या कहता है अर्जुन। कहता है महाराज ऐसा लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों लाखों करोड़ों सूरज उतर आए हो। करोड़ों सूर्य उतरने के बाद मैं केवल एक कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं, मैं अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, यानी जो कुछ भी मैं देखना चाहता हूं वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। समझो, यानी ये ज्योत इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि ये किसी का भी रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। इसी ज्योत को संतों ने ज्योति निरंजन बोला है, ज्योति निरंजन। और यही ज्योति निरंजन कौन है? कबीर सागर में इसी को काल भगवान बोला है। काल जो सारी सृष्टि को पैदा करता है, पालता है और सबका संहार कर देता है, भक्षण करता है। यह प्रमाण आपको कहां मिलेगा? जब अर्जुन ने विराट रूप देखा, उसकी आंखों के सामने पूरा विराट जगत में विराट पुरुष खड़ा हुआ है। अब क्या होता है? अब उसके मुंह खुलने शुरू होते हैं। जब उसके मुंह खुलते हैं तो अर्जुन क्या देखता है कि संसार के सारे जीव उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। वो मुंह खोले बैठा है और सब उसके मुंह में जा रहे हैं, सबका आहार कर रहे हैं। वो यहां तक बता दिया कि मुझे आपके जबड़ों में कुछ लोग तो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके सिर खून से लथपथ हैं। आप उनके सिरों को चूरा बना रहे हो, चूर्णित कर रहे हो। खून से लथपथ शरीरों को आप जीभ निकाल के चाट रहे हो। यह भी लिखा है उसमें, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वाला रूप कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये काल रूप है। अध्याय 11 32वां श्लोक, जब पूछा गया कि आप कौन हैं, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं, तब ये नहीं बोला गया कि मैं परमात्मा हूं। तब क्या बोला कि मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं, मैं ही काल हूं। अब भाई तुम ही काल हो, फिर भगवान कौन है? जब तुम काल हो तो परमात्मा कौन है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए मारने वाले को ही बचाने वाला मान लिया। कहते ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें गोली मारने वाला कोई आ गया तो तुम्हें बचाएगा भी वही क्या? तुम्हें तो गोली मार रहा है, बचाएगा कैसे? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तुम्हें कोई मारने आया है तो तुम्हें दूसरा आदमी आएगा बचाने। मारने वाला कभी बचाने वाला नहीं होता, समझ लो। लेकिन हमें अज्ञानता में उल्टा पाठ पढ़ा दिया गया कि मारने वाला ही बचाने वाला है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो रक्षक उसे छीन ना पाई और जो भक्षक कहां ध्यान लगाई। जो भक्षक है, जो तुम्हें दिखा दिखा के खा रहा है, अर्जुन के सामने दिखा दिखा के तो खाया जा रहा है। और अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, केवल सत्य के साथ खड़े होने वाले नहीं, केवल धार्मिक पुरुष नहीं, केवल अधर्मी नहीं, समस्त लोगों को आप खा रहे हो। यानी अधर्मी भी गया उन्हीं के मुंह में और धर्मी भी गया उनके मुंह में। यानी कि किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो जब तक ये अवस्था रहेगी तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? असार को त्याग देना है और सार को पकड़ लेना है। इसीलिए बुरा सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
यानी कि गुरु वो होता है जो सार और असार तत्व का भेद बता दे, असार को छुड़वा दे और सार को लखा दे। तो असार क्या है? काल और काल की सृष्टि असार है। और सार क्या है? अकाल, यानी काल से परे। और सत्य ही सार है, सत्य ही अकाल है। इसलिए बोला सत्य श्री अकाल, सत्य ही अकाल है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए काल की पूजा में लग जाते हैं। और काल केवल उसको मत मान लेना कि जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है और सबको खा रहा है, कि तुम केवल उसको काल मान लो। घर घर में काल छुपा हुआ है, घर घर में काल बैठा हुआ है। चूहे का काल कौन है? बिल्ली। बिल्ली का काल कौन है? कुत्ता। कुत्ते का काल कौन है? बाघ। बाघ का काल कौन है? बब्बर शेर। सब किसी ना किसी के काल बने बैठे हैं। और केवल यही नहीं, जितने भी शरीर इस संसार में हैं, चाहे कोई नर, चाहे कोई नारी, चाहे कोई कीट, चाहे कोई पतंगा, ये सब काल का ही रूप है। इसलिए साहिब ने बोला देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी हर एक शरीर दूसरे शरीर को खा रहा है। शरीर ही काल है। देव निरंजन सकल शरीरा। अब अगर इसी शरीर को आप सत्य मान बैठो, किसी को गुरु जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसका ध्यान कर रहा है। किसी को राम जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसके ध्यान में बैठा है। किसी को शंकर जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसके ध्यान में बैठा है। कोई राधे राधे का शरीर मान के सत्य बैठ गया, उसका ध्यान कर रहा है। तो जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, ये उसी रूप में सामने आ जाएगा और तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये सत्य है या असत्य है, क्योंकि तुम्हारे भाव जुड़े होंगे। जो तुम देखना चाहते हो ये दिखा देगा। अध्याय 11 में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, अब वो चीजें तू देखेगा जो तू देखना चाहता है। यानी कोई भी आदमी, इंसान ध्यान करके, आंखें बंद करके कुछ भी देखना चाहता है, ये मन उसे दिखा देता है। कई पंथ तो ऐसे चल रहे हैं जो तुम्हें 5, 10, 15 मिनट बैठा के उसी वक्त पूछ लेंगे तुम्हें कुछ दिखाई दिया, और तुम कहोगे हाँ शिवलिंग दिखाई दिया, हाँ हनुमान जी दिखाई दिया, हाँ कोई और क्या कल्पना है? कल्पना में जो भी तुम्हें दिख गया उसको सत्य बता के कहेंगे हाँ यही भगवान है। ये सब अज्ञान है भाई। असली चीज क्या है? आत्म तत्व, परम तत्व, उसका ध्यान करना है। अब जिसको कभी देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे? ये विधि गुरु समझाता है, ये विधि गुरु बताता है। तुम्हारी हाथों की माला छुड़वा देगा, तुम्हारे जपने वाले मंत्र छुड़वा देगा और परम तत्व का ध्यान करवा देगा और तुम्हें सोहम यानी जो परमात्मा है वही तुम्हें बनवा देगा। तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, श्वासा कीकर सिमरनी। जो पहले लकड़ी की सिमरनी चलती थी, हाथों में लकड़ी की माला चलती थी, उसको सिमरनी कहते हैं। कहते हैं इसको छोड़ कर का मन का फेंक दे, मन का फेंक। यानी कि कह रहे हैं कि उसको छोड़ दे जो तुम्हें समय में बांध दे कि भाई 1 माला 2 माला कर ली मैंने, बहुत हो गया, छोड़ इसको। क्या कर? श्वासों की माला बना ले। यानी जब तक सांस चल रही है उस मालिक को याद कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। यानी मंत्रों का जाप नहीं करना है। कोई राम राम कह रहा है, राधे राधे कह रहा है, ये अक्षरों का जाप नहीं करना। किसका जाप करना है? कर अजपा का जाप। अजपा यानी जिसको जपा नहीं जा सकता,
जो जपने से परे है। साहिब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कह रहे हैं कर अजपा का जाप, यानी जिसे कोई जप नहीं सकता। किसे नहीं जप सकते? मंत्रों को तो जप सकते हैं, किसे नहीं जप सकते? आत्मा को नहीं जप सकते। आत्मा को कैसे जपोगे? आत्मा जपने वाली चीज ही नहीं है। आत्मा तो अनुभव करने वाली चीज है। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, यानी गुरु से विधि समझ ले। उस अजपा यानी आत्मा को कैसे जपा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, समझ ले। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। यानी किसका ध्यान करना है? किसी शरीर का ध्यान नहीं करना, किसी गुरु जी का ध्यान नहीं करना, किसी राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, कोई भी शरीर है, किसी का ध्यान नहीं करना। क्या करना है? आत्मा का ध्यान करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करना है। और ध्यान कौन करेगा? ये जीवात्मा करेगी। यानी जीव को अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करना है, यही धर्म है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ठीक है, इंसान ने बना लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना, यानी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही असली धर्म है। और इस धर्म को क्या कहते हैं? ये धर्म है सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म ये नहीं है कि तुम पत्थर पूजने लग जाओ, कि तुम पीपल पूजने लग जाओ, कि तुम गाय की पूजा करने लग जाओ, तुम तुलसी की पूजा करने लग जाओ, तुम नदी नालों की पूजा करने लग जाओ। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को। सनातन का मतलब जानना है तो गीता देखो, अध्याय 2 24वां श्लोक, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें सनातन की परिभाषा लिखी है। सनातन का गुण लिखा है कि सनातन होता क्या है। पढ़े लिखे हो, मोबाइल रखा है सबने अपने पास, गीता भले घर में ना हो लेकिन मोबाइल में खुल जाएगा सारा मामला। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट करके रख लो और रोज सुबह उठ के उसको पढ़ो। एक श्लोक ही बहुत है ये जानने के लिए कि सनातन धर्म है क्या। तुम्हें पत्थरों के पीछे लगा के पागल बनवा दिया गया, तुम्हें मूर्तियों के पीछे लगा के पागल बनवा दिया गया। करना क्या था? आत्मा का बोध करवाना था। पूजना किसको था? आत्मा को पूजना था। पाना किसको था? आत्म तत्व को पाना था। और करवा क्या दिया? तुम्हें पत्थरों का पुजारी बना दिया, तुम्हें पत्थर भगवान बना दिया। जबकि ना तो राम जी कभी पत्थर के थे, ना श्याम जी पत्थर के थे। पत्थर के थे क्या भगवान? कौन था पत्थर का? एक अहिल्या नाम आता है रामायण में। अहिल्या नाम की एक औरत थी, ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि की। वो पत्थर की बनी थी। क्यों बनी थी? उसके पति ने श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र उसके साथ भोग विलास करके चला गया। कैसे चला गया? उसी ऋषि का रूप धारण करके, यानी देवताओं का राजा छल के द्वारा। किससे छल कर रहा है? ऋषि से। ऋषि कौन होते थे? भगवान के भगत। तो भगवान के भक्तों से छल करने वाला कौन था? राक्षस नहीं था। कौन था? देवताओं का राजा, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं देवताओं की और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं। उन सारे देवताओं का राजा भगवान के भगत एक ऋषि से धोखा करके चला गया, छल करके चला गया। इसका उसको श्राप भी मिला, लेकिन उस अहिल्या को भी श्राप मिल गया। अहिल्या को पत्थर का बना दिया गया कि पत्थर की बन जा।
तो अहिल्या कहने लगी महाराज ये श्राप खत्म कब होगा? तो कहते हैं ये तब खत्म होगा जब त्रेता युग में राम जी के चरण तेरे इस पत्थर रूपी शरीर से छुएंगे। तो वो कहती राम जी कब आएंगे? तो पहले विधान क्या था कि सतयुग के बाद द्वापर आता था, एक के बाद दो आता है। सत्य एक है, एक के बाद द्वा, द्वा यानी दो, उसके बाद त्रे यानी तीन, एक दो तीन, ऐसे आने थे युग। लेकिन जब उसने बोला कि त्रेता, द्वापर के बाद त्रेता आएगा तब जाके तेरी ये श्राप से मुक्ति होगी, यानी 2 युग तुझे वेट करना है, तब वो गिड़गिड़ाने लगी। क्या कहने लगी कि प्रभु इतना जुल्म मत करो, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने कोई जानबूझ के थोड़े नहीं किया ये कर्म, धोखा किया गया मेरे साथ, छल हुआ है, मैं तो पीड़िता हूं, तो मुझे इतना लंबा श्राप दे रहे हो। तब उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कर दो कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। इस कारण राम जी कृष्ण जी से पहले आ गए, त्रेता पहले आ गया। तो राम जी जब आए तब उन्होंने अहिल्या के उस पत्थर रूपी शरीर को पैर लगा के एक जीवित इंसान बना दिया। तो भगवान वो है, राम वो है, भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो हर गांव में मंदिर बना के भगवान को पत्थर बना के बैठा दिया। अब उसी मंदिर में चोरियां भी हो जाती हैं, उसी मंदिर में गले भी टूट जाते हैं, उसी मंदिर में भगवान का मुकुट भी उतार के ले लिया जाता है, भगवान की गदा भी उठा के ले जाते हैं, भगवान का सोने का कोई कुंडल उंडल हो, आंखें हो, वो भी निकाल के ले जाते हैं। यानी ऐसे भगवान बना दिए गली गली में जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, जो अपने मकान की दुकान की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारी मकान दुकान की रक्षा कैसे करेंगे भाई? ऐसा भ्रम में डाल दिया इंसानों को कि क्या बताया जाए। जबकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए। गीता में देखो क्या लिखा है, क्या करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, किसका नाम लिया जा रहा है बार बार? आत्मा का। ये नहीं बोल रहे कि जो द्वारिका में जाके संतुष्ट हैं, जो अयोध्या में जाके संतुष्ट हैं, जो केदारनाथ में जाके संतुष्ट हैं, जो मक्का मदीना में जाके संतुष्ट हैं, ये नहीं बोला गया। क्या बोला जा रहा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करना है। रमण, आत्मा का आता पता नहीं है, रमण कहां करोगे? आत्मा की जगह पत्थरों से तुम्हारा दिल लगा दिया, तुम्हारे भाव जोड़ दिए, तो आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? फिर तो पत्थर के ज्ञानी हो गए तुम, और वो भी उतनी देर के लिए जब तक वो पत्थर खंडित नहीं हो जाता। जैसे ही खंडित हुआ, पंडित जी उठा के उस पत्थर को बाहर फेंक देंगे, कहेंगे नहीं भगवान खंडित हो गया। अब कहां मिलेगा वो भगवान? किसी नदी के किनारे इकट्ठे रख दिए वहां पे, टूटे हुए फूटे हुए। ऐसे भगवानों की पूजा तो नहीं बोली थी भाई। कई लोग कहते हैं पत्थर जरूरी है ध्यान लगाने के लिए, तो ध्यान लगा कौन रहा है? पत्थर के आगे तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, ये तो ध्यान ही लगा ले उसमें भाई। कई लोग कहते हैं ना पत्थर तो इसलिए जरूरी होता है, भगवान तो पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर इसलिए जरूरी है कि वो पत्थर का ध्यान करके हम भगवान से जुड़ जाते। तो पत्थर का ध्यान कर कौन रहा है? वहां जाके टीका लगा के, भोग लगा के, जल छिड़क के घर वापस आ जाते हैं। कौन ध्यान कर रहा है? पहली बात तो पत्थर का ध्यान करना ही नहीं है। ध्यान किसका करना है? आत्म तत्व का ध्यान करना है। परम तत्व का ध्यान कर और सो हम आपे आप। ध्यान तो ये है। पत्थर का ध्यान करोगे क्या?
पत्थर का ध्यान करोगे तो पत्थर ही पड़ेंगे अकल पे। कहते ना तेरी अकल पे पत्थर पड़े थे क्या? वो वाले पत्थर नहीं है, ये वाले पत्थर है जो अकल पे पड़ गए हैं। अब एक एक पत्थर को उठा के साइड करो और आत्म तत्व को जानो, देखो। और उठा के पत्थर कौन साइड करेगा? आत्मा ही करेगी। शरीर तो जरिया मात्र है। तुम कोई पत्थर उठाओ तो कौन उठा रहा है? शरीर उठा रहा है। शरीर तो मुर्दे का भी है, उठा के दिखाए। आत्मा से ताकत लेके वो पत्थर उठाया जा रहा है। आत्मा से ताकत लेके मंदिर बनाया जा रहा है। आत्मा से ताकत लेके मस्जिद बनाई जा रही है। आत्मा से ताकत लेके चर्च गुरुद्वारे बन रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके सारे मंत्र जपे जा रहे हैं। आत्मा से ताकत लेके पूजा पाठ हवन यज्ञ हो रहे हैं। सब कुछ आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन इस आत्मा को ही नहीं जान रहा है। आत्मा को छोड़ के सब कुछ जान लिया, आत्मा को नहीं जान पाया, तो रहा अज्ञानी का अज्ञानी। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना मूल ज्ञान है, और आत्मा को छोड़ के हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पवित्र ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी कबीर साहब ने कोई संदेश छोड़ा ही नहीं है। समझदार को इशारा काफी है कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। पवित्र ज्ञान कहते हैं किस्से कहानियों को। जब आप कबीर सागर पढ़ोगे, आपको उसमें काल भगवान की, मां दुर्गा की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूरी कथा आ जाएगी वहां सामने। कथा के द्वारा उस मूल ज्ञान को पवित्र ज्ञान में बदल के समझाया गया, क्योंकि मूल ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए पवित्र ज्ञान का सहारा लेके एक रूपरेखा बनाई जाती है उसकी, एक उसको कहानी का तरीका समझा के उसको तुम्हारे दिमाग में फिट किया जाता है। जब वो समझ में आ जाती है तो समझ लो कि तुम पवित्र ज्ञान में पूर्ण हो गए। तुम्हें पवित्र ज्ञान पूरा समझ में आ गया। मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये आरती चौका, चलावा चौका, आनंदी चौका, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। ये सब पवित्र ज्ञान का खेल है। इससे कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे। तो ये पवित्र ज्ञान जब खत्म हो जाएगा, तब मूल ज्ञान शुरू होगा। इसी को बोला कि मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। खूब कहानियां किससे सुनाओ, काल भगवान के, अक्षर पुरुष के, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, माता दुर्गा के, लेकिन आत्मज्ञान किसी को मत बता देना। आत्मज्ञान का खुलासा मत करना, क्योंकि आत्मज्ञान का खुलासा कब होगा? जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। ये 12वें पंथ का जब तक खात्मा नहीं होगा। 12वां पंथ यानी हंस मुनि कालदूत का पंथ, यानी ये हंस मुनि कालदूत जब आएगा 12वें पंथ में, और इसके लक्षण बताए कि ये बहुत ज्ञान बताएगा लोगों को, बहुत तरह तरह के ग्रंथ खोल खोल के दुनिया को खूब ज्ञानी बना देगा। बच्चे बच्चे को गीता रटवा देगा, वेद रटवा देगा, बाइबल रटवा देगा, कुरान पुराण रटवा देगा। कौन है वो हंस मुनि? वो रामपाल जी महाराज है। इतना ज्ञान कथेगा, इतना ज्ञान कथेगा, लगेगा इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया में। ये सब लिखा हुआ है, वाणी में दर्ज है कि जीवों से कहे ज्ञान बहुता। इतना ज्ञान बोलेगा, इतना ज्ञान किताबें पढ़ पढ़ के, उंगली रख रख के सारा ज्ञान समझाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ये खुद को ही कबीर बना देगा, यानी ये खुद को भगवान घोषित करवा देगा। ये सारा वहां दर्ज है।
एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं ये वाणी में दर्ज है, 600 साल पहले लिख के गए थे। और क्या करेगा ये? बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। आज तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूं, और तुम्हारा ये ठीक कर दूं, और तुम्हारा वो ठीक कर दूं। ये सब दर्ज है वाणियों में। यानी इतना भरमा देगा जीव को कि सत्य असत्य का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। सोचेंगे यही परमात्मा ही आ गया है। ये हंस मुनि नाम क्यों रखा गया उसका? दो शब्दों का मेल है, हंस और मुनि। हंस का मतलब है परमात्मा का हंस, यानी ये देखने में लगेगा कि परमात्मा का हंस ही आ गया है, काल भगवान से हमारी मुक्ति करवाने आ गया है। क्योंकि कबीर वाणी घोट घोट के पिलाएगा, कबीर साहब को परमात्मा बताएगा, तो लगेगा कबीर साहब का ही हंस आ गया है। लेकिन हंस के साथ लगाए मुनि। मुनि का मतलब है जितने मुनीश्वर हैं, ये क्या करते थे? ये नाम जपते थे। ये मुनि नाम जपते थे, तो ये क्या करेगा? ये नाम जपवाएगा सबका, ये दुनिया भर के नाम जपवा देगा। इसी को समझाया गया कि हंस मुनि जब आएगा तो ये कबीर पंथ में आएगा, कबीर साहब का नाम लेके आएगा। कबीर कबीर कहेगा, बहुत ज्ञान कथेगा, बहुत लोगों को ज्ञान देगा, बच्चे बच्चे को ज्ञानी बना देगा। बच्चा बच्चा ग्रंथ लेके डोल रहा होगा, आओ मुझसे ज्ञान चर्चा करो, आओ मुझसे ज्ञान चर्चा करो। चैलेंज करते फिरेंगे 18-18 साल के बच्चे कि आओ बड़े बड़े पंडितों से आओ मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो। ये हंस मुनि के ही चेले हैं सारे। और ये बाद में खुद को परमात्मा घोषित कर देगा कि रामपाल भगवान है। और ये हो रहा है क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब ने आगाह कर दिया था कि हंस मुनि आएगा। तो कबीर साहब ने अगर बोल दिया कि आएगा तो भाई साहब आएगा, और आ चुका है। तो इसी को बोला मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी ये मूल ज्ञान आत्म ज्ञान तब तक छुपा के रखा जाएगा जब तक ये पंथ नहीं मिट जाएगा। कैसे मिटा ये पंथ? जब इसको जेल हुई उम्र कैद की, उसी के 2 दिन बाद हमारा YouTube चैनल बना और इस आत्म ज्ञान का प्रचार शुरू हो गया। क्योंकि कबीर साहब का वचन है, ये टल नहीं सकता, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। तो जैसे ही इसको उम्र कैद की सजा हुई, हमारा ये जो आत्म ज्ञान है ये प्रकाशित हो गया, उजागर हो गया। इसका भी संकेत कबीर साहब ने दे रखा था कि 12 पंथ काल पुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये कबीर साहब ने बोला था कि मैं ही आऊंगा, मैं, ये नहीं बोला कि कोई और आ जाएगा। इन लोगों ने क्या भरवा दिया कि इस बार परमात्मा तो नहीं आए, इस दास को भेज दिया। फिर तो परमात्मा की वाणी झूठी हो गई, परमात्मा की वाणी झूठी हो गई। अगर राम जी कहते हैं कि मैं आऊंगा और कोई कहे राम जी तो नहीं आए, लक्ष्मण जी को भेज दिया, फिर तो राम जी झूठे पड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने बोला कि मैं आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, लेकिन वो कैसे आएंगे इसको कोई नहीं समझ पाया। लोग सोच रहे हैं कि कबीर साहब आएंगे का मतलब वो दाढ़ी मूंछों वाले कबीर साहब आएंगे, वो टोपी वाले आएंगे, सफेद दाढ़ी सफेद मूंछ वाले। जबकि कबीर साहब ने आने का तरीका बताया है। कहां बताया है? जब आप मदन साहिब का ग्रंथ पढ़ेंगे, अभिनंदन ग्रंथ, उसमें कबीर साहब ने बताया कि जब मैं आऊंगा तो कैसे आऊंगा। बढ़िया गद्दी से ये ग्रंथ छपा है 1986 में। 1986 में ये ग्रंथ केवल एक बार छपा, उसके बाद आज तक नहीं छपा। अब हम छपवा रहे हैं उस ग्रंथ को, क्योंकि उस ग्रंथ में जो बात बताई गई थी वो इन लोग के समझ में आई नहीं। इन्होंने पंथ तो चला लिए, साधु महात्मा तो बन गए, लंगोटियां लेके गुरुजी तो बन गए, लेकिन जो हमारा मूल ज्ञान है, यानी जो हमारी शुरुआत है, शुरुआत का मतलब होता है जहां परमात्मा किसी संत को मिलता है
वो शुरुआत होती है उस पंथ की। जैसे नानक साहब को मिले बेई नदी पे, अगर ना मिले होते तो नानक साहब का पंथ नहीं होता। गरीबदास जी को मिले छुड़ानी में, अगर वहां ना मिले होते तो पंथ नहीं होता। पलटू जी को मिले, दादू जी को मिले, तो जहां पर भी किसी संत को परमात्मा आके मिलते हैं वहीं से पंथ शुरू होता है। तो हमारे पंथ की शुरुआत कहां से हुई है? जब मदन साहिब को कबीर साहब मिले। अब मदन साहिब को अगर कबीर साहब मिले और तुम मदन पंथी बन बन के, लंगोटी बांध बांध के तुम साधु बने घूम रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कबीर साहब और मदन साहब की बात हुई तो हुई क्या है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि मदन साहिब से कबीर साहब ने कहा क्या है, तो तुम क्या खाक जान पाए कि इस पंथ में ज्ञान क्या चलेगा? क्या बोला कबीर साहब ने मदन साहिब को कि हे मदन, ये वही पंथ है जो सारे संसार को सत्य ज्ञान से जोड़ देगा। तो मदन साहब ने कहा कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल थे, ना ही कोई ऐसा साधन था कि पूरी दुनिया में ये ज्ञान प्रचार हो। लेकिन ज्ञान भी ये सत्य है तो प्रचार कैसे होगा? मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा, क्या क्या करूंगा? तो कबीर साहब ने वहां क्या बोला कि तू चिंता मत कर, इस ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में होगा। कैसे होगा? उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है, वहां पे बताया है कि कैसे प्रचार होगा। तू तो चला जाएगा मदन, ये प्रचार करने कौन आएगा? कहते मैं आऊंगा। कैसे आएंगे समझ लो अच्छे से। क्या बोलते हैं कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी का डंका पूरे संसार में बजेगा। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा। ये सारे संसार की बात चल रही है। ये केवल बढ़िया गद्दी की या बीरापुर धाम की या किसी और गद्दी की बात नहीं चल रही है। ये यूपी एमपी या जौनपुर की बात नहीं चल रही है। ये महाराष्ट्र गुजरात की बात नहीं चल रही है। ये कहां की बात चल रही है? डंका बाजी सब संसारा, यानी अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, जितने देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जितने संसार में, कहते सब में डंका बजेगा। कैसे बजेगा बताओ? कैसे बजेगा पूरे संसार में डंका? ये ज्ञान कैसे प्रचार होगा पूरे संसार में? इंटरनेट के द्वारा। इसलिए यह समय चुना गया था कि एक ऐसा समय आएगा मदन, जब एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में ये डंका बज जाएगा। इसीलिए इस समय को चुना गया था, और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय अपने कल्याण करने का सबसे बड़ा समय है। जो इस समय से चूक गया, जो आज के समय में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, मोबाइल में बस तुम आत्मा लिख दो, आत्म ज्ञान, देखो दुनिया भर के बाबा जी आ जाएंगे। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो। एक भी ये नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ के आत्मा पर ध्यान लगा लो। यानी आत्मा का निशाना ना समझवा के तुम्हें मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में फंसा देगा। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि निशाना कोई मारे संत सुजान। जो हमारा भगत होगा, जो हमारा असली हंस होगा, वो सटीक निशाना लगाएगा। और निशाना कहां लगाएगा? अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया, अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया, सीधे आंख में निशाना लगा था वो। आंख इशारा है दृष्टि का, यानी तुम्हारा निशाना कहां होना चाहिए?
आत्म दृष्टि की तरफ, वहां निशाना लगाओ जहां तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का बोध हो, आत्म दर्शन हो, और वो केवल गुरु के द्वारा बताया जाता है। जब गुरु तुम्हें निशाना साधना सिखा देगा तो तुम क्या हो जाओगे? तुम असली साधु हो जाओगे, असली साधु, नकली वाले नहीं। नकली साधु तो नाम जपते हैं, नकली साधु तो हवन यज्ञ करते हैं, नकली साधु आत्मा को छोड़ के सबको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो असली साधु होता है वो आत्म तत्व के अलावा किसी की पूजा नहीं करता, वो आत्म तत्व के अलावा किसी पे ध्यान नहीं करता, उसका केवल एक निशाना होता है, आत्मा। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा के ज्ञान के अलावा अगर कोई किसी को भी भगवान, किसी को भी परमात्मा, किसी को भी पूजनीय योग्य मानता है तो उसका भटकना निश्चित है, बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। और भटक भी कहां रहा है? कभी काबा कभी काशी। धार्मिक स्थलों को ही भटकने का स्थल बता दिया कबीर साहब ने कि जो तुम्हें लग रहा है कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, अरे तू भटकने जा रहा है, भटकने। भगवान तो तेरे आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुझे उसका अंदाजा ही नहीं है। यानी घर में घी, घर में दूध पड़ा है 50 लीटर और घी को ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जा रहा है। घर में तिलों की बोरी भर के पड़ी है और तेल ढूंढने के लिए गंगा नदी के किनारे जा रहा है, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। दूध में ही घी ढूंढ, तिल में ही तेल ढूंढ और चकमक में आग ढूंढ, तो तेरा काम बन जाएगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। जिस दिन ये लाइन समझ में आ गई उस दिन सारी भगदड़ शांत हो जाएगी, ये सारे जितनी भटकना है सब खत्म हो जाएगी। राम को पूजने वाले राम को पालेंगे, अल्लाह को पूजने वाले अल्लाह को पालेंगे, वाहिगुरु को पूजने वाले वाहिगुरु को पालेंगे और गॉड को पूजने वाले गॉड को पालेंगे। कब? जब खुद में ढूंढेंगे, जब आत्मा में ढूंढेंगे तो परमात्मा मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे हो, कैसे आत्मा का जिक्र हो, कैसे आत्मा का बोध हो, ये केवल और केवल तब होगा जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा। ये मंत्र जपने वाले संत नहीं जो आज राधे 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 करके करोड़ों की भीड़ लगा दी अपने पीछे। अरे इनके बिना भी राधे राधे चल रहा था, इनके आने की जरूरत नहीं थी संसार में। राधे राधे तो कब से चल रहा है, कितने कितने साल हो गए राधे राधे जपते। क्या किसी बाबा के आने की जरूरत है राधे राधे जपवाने के लिए? वो तो पहले से चल रहा है। किसकी जरूरत है? तुम्हारे जीवन में गीता पढ़ो, अध्याय 4 34वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो, घोट के पी जाओ। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। क्या बोला वहां पे? तत्वदर्शी संत। अब इसका मतलब भी समझ लो, क्योंकि अज्ञानता में, क्योंकि तुम्हें पता तो है नहीं होता क्या है। कोई भी तत्वदर्शी संत बन के बैठ जाएगा तुम्हारे आगे, मंत्र जपने वाला, तपस्या करने वाला, माला फेरने वाला, हवन यज्ञ करने वाला, पत्थरों की पूजा करने वाला, नदी नालों की पूजा करने वाला, वो भी कह देगा मैं तत्वदर्शी संत हूं। बर्बाद हो जाओगे, भटक जाओगे। तत्वदर्शी का मतलब समझ लो कि होता क्या है, तभी तो समझ में आएगा
कि सामने जो बाबा बैठा है वो तत्वदर्शी है भी कि नहीं। तत्वदर्शी दो शब्दों से बना है, एक तत्व और दूसरा दर्शी। तत्वदर्शी, तत्व का मतलब क्या होता है, यानी तुम्हें ऐसे तत्व का बोध कराएगा जिसे सत्य तत्व कहते हैं। क्योंकि गीता में साफ बोला है कि दो प्रकार के तत्व हैं, दो प्रकार के तत्व तत्वदर्शी समझाता है हमें। अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा और नष्ट हो जाता है, जो पल पल बदलता है, उसे असत्य तत्व कहते हैं। और सत्य तत्व क्या है, हे अर्जुन, जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है, जो कभी जन्म लेता और मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा एक रस अखंड रहता है, उसे सत्य तत्व कहते हैं। असत्य तत्व और सत्य तत्व में क्या फर्क है कि असत्य तत्व बदल जाता है, भले वो नष्ट ना हो। कई लोग कहते हैं कि नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, मेरा तो बाल भी नष्ट नहीं हो सकता। अरे बदल तो सकता है। अभी बाल को आग लगा दी जाए तो क्या वो बाल रहेगा, क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो जो बदल गया, भले वो नाश नहीं हुआ, बदल गया, वो भी असत्य है, अज्ञान है। और जो ये कहता है कि मेरा बाल भी नष्ट नहीं हो सकता, उसको इतने जन्म मिलेंगे बालों वाले कि बाल ही गिनता रह जाएगा, बाल ही गिनता रह जाएगा। भालू का जन्म मिल गया तो ऊपर से नीचे तक बाल ही बाल होंगे, फिर गिनता रहे बाल अविनाशी अपने। तो इन मूर्खों को कोई नहीं समझा सकता, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। ये अज्ञानता में ही जीते हैं, अज्ञानता में ही मर जाते हैं। गीता समझा समझा के थक गई कि जो बदल जाए वो असत्य है। भले नष्ट नहीं हो रहा, बदल रहा है, पर हमें नहीं चाहिए, असत्य है। और सत्य क्या है, जो कभी बदलता नहीं, और वो क्या है, आत्म तत्व ही सत्य है। अब तत्वदर्शी संत क्या करता है, दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे देता है, उसमें से असत्य को छुड़वा देता है, एक छुड़ाए, और सत्य का दर्शन करवा देता है, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इतनी सी बात समझने में पूरा जन्म लग जाता है लोगों को। जो बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं, हमारा सत्संग 5-5 साल 7-7 साल सुनने के बाद अब फोन आता है कि गुरुजी दुनिया को समझाता था मैं, लेकिन 7 साल के बाद अब समझ में आ रहा है कि आप बता क्या रहे हो। क्योंकि बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी है जीव की कि उसे सत्य हजम ही नहीं होता। सुन तो लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन अंदर जो मन बैठा है शैतान, ये उसको धारण नहीं करने देता। ये कहता है नहीं, जो तुझे पता है वही सत्य है। इस चक्कर में बेचारा जन्म बर्बाद करके बैठ जाता है ये जीव। लेकिन अब मालिक की कृपा है, मालिक की दया है, अब सत्य का डंका पूरे संसार में बजेगा। और सत्य केवल एक है, दो नहीं है। कोई ये बिल्कुल ना सोचे कि हिंदुओं का सत्य कुछ और है, मुसलमानों का सत्य कुछ और, सिखों का सत्य कुछ और है, ईसाइयों का सत्य कुछ और। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदुओं में देखोगे तो क्या बोला गया है कि ईश्वर सत्य है। यानी ईश्वर कौन है, राम नहीं बोला, श्याम नहीं बोला, राधे नहीं बोला, दुर्गा माता नहीं बोला। ईश्वर कौन है, सत्य है। और सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता, इसलिए अगली लाइन बोल दी, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अब सत्य को क्या बना दिया, शिव बना दिया। किसने, शिव जी के भक्तों ने।
और राम जी के भक्तों ने क्या बना दिया, राम नाम सत्य है, तो शिव जी नाम झूठ है क्या? समझो, जिसकी जहां आस्था जुड़ी है उसने उसी को सत्य बना दिया। राधे राधे जपने वाला राधे नाम को सत्य मान के बैठ गया, ओम नमः शिवाय जपने वाला ओम नमः शिवाय को सत्य मान के बैठ गया, हनुमान जी का नाम जपने वाला हनुमान जी के नाम को सत्य मान के बैठ गया। लेकिन तीनों ही ये नहीं जानते कि सत्य है क्या। गीता समझा रही है, हे अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में सत्य केवल एक है, और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है, आत्मा को ना तो कोई गीला कर सकता है, और आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो भाई ये किसी राम जी हनुमान जी ने थोड़ी नहीं बोला कि राम जी को कोई काट नहीं सकता, हनुमान जी को कोई काट नहीं सकता, राम जी को कोई छेड़ नहीं सकता, हनुमान जी को कोई छेड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं बोला। जो बोल रहा है कृष्ण जी, उन्हीं के पैर में छेद हो गया तीर से, नहीं हो गया। उन्होंने कहा अछेद्यम, यानी उसको कोई छेद नहीं सकता, और अपने ही पैर में छेद हो गया। किसने किया था? बहेलिये ने। कौन था बहेलिया? बाली था। बाली को किसने मारा था? राम जी ने। त्रेता युग में राम ने बाली को छेद दिया, द्वापर युग में बाली ने कृष्ण जी को छेद दिया, अदला बदली हो गई, मैटर पूरा हो गया। लेकिन जिसको छेद दिया गया और जो अच्छेद है, अरे कुछ तो फर्क होगा उसमें, कुछ तो फर्क होगा। बस इसी फर्क को समझना है। यानी शरीरों को छेदा जा सकता है, लेकिन आत्मा को छेदा नहीं जा सकता। इसीलिए कृष्ण जी बार बार आत्मा की बात कर रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, आत्मा में लीन होना है, आत्मा को जानना है, और ये आत्मा सबके पास है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी सब जीवों के साथ ये आत्म तत्व विराजमान है। इसी आत्म तत्व को परम तत्व कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा को परमात्मा नहीं कहते। जीव तो भूल में पड़ा है, जीवात्मा तो भटक रही है, जीवात्मा तो चल मुद्रा में है, चल रही है ये, और परमात्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, अशोष्य है, अचल है। बिल्कुल क्लियर लिखा है, 3 अक्षर लिखे हैं वहां पे, आ चा ल। अब इस अचल को समझते ही सारे चलने वाले भगवान फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जो चल रहा है वो समय के दायरे में चल रहा है। आज यहां है, कल वहां है, तो समय के दायरे में हो गया, 1 घंटे बाद वहां पहुंच गया, 2 घंटे बाद वहां। यानी चलने वाली हर चीज समय के अंडर है। लेकिन जो अचल है वो समय के पार है, वो काल के पार है, इसलिए उसको अकाल कहते हैं। सिख लोगों का जयकारा क्या है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यानी वो कह रहे हैं कि जो काल यानी समय के अंडर में है, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो मर जाता है, पैदा हो जाता है, वो अकाल नहीं है। अकाल कौन है? सत्य श्री अकाल, यानी सत्य ही अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो जो हिंदुओं में बोला जा रहा है कि ईश्वर सत्य है,
वही सिखों में बोला जा रहा है कि सत्य ही श्री अकाल पुरुष है। अब हिंदुओं का सत्य और सिखों का सत्य एक ही है। हिंदुओं में बोल दिया गया कि हे अर्जुन आत्मा सत्य है, और सिखों के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में बोल दिया गया आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। वहां पर भी आत्मा की पूजा बोली जा रही है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी सिख भाई को आत्मदेव को पूजना कैसे ये नहीं पता। इसलिए क्या कर बैठे हैं, इसलिए केवल पढ़ने पे जोर दे रखा है। ये ग्रंथ पढ़ लूं, वो ग्रंथ पढ़ लूं और फिर नाम जप लूं। कबीर साहब कह कह के थक गए, अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित कोय, एक के आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन समझ में नहीं आती। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी पोथियां पढ़ पढ़ के सारी दुनिया मर गई, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाई। जैसे तुम सारी उम्र पढ़ लो, करंट से पंखा चलता है, करंट से बल्ब जलता है, सारी उम्र पढ़ लो, मरते दम तक तुम्हें करंट का अनुभव नहीं हो सकता। तुमने सारी उम्र यही पढ़ा, करंट बहुत शक्तिशाली है, करंट झटका मारता है, करंट से बड़े बड़े मशीनें चलती हैं। सारी उम्र पढ़ लो, महिमा गा लो, आरतियां भी बना लो, ओम करंट देवा, ओम करंट देवा, जितने मर्जी गा लो, लेकिन तुम्हें मरते दम तक करंट का झटका नहीं लगेगा। इसी को साहिब ने बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। एक अक्षर पीव का यानी उन्हीं दो अक्षरों में से एक छुड़वा देना है। पीव के अलावा सारे अक्षर जीव के हैं। अंग्रेजी भाषा किसने बनाई है? जीव ने। हिंदी भाषा किसने बनाई है? जीव ने। अरबी जीव ने, जापानी जीव ने, चाइनीज जीव ने, बंगाली, मराठी, तेलुगु, मलयालम, दुनिया भर की भाषाएं किसने बनाई है? जीव ने। तो ये सारे अक्षर किसके हुए? जीव के। और हमें कौन सा अक्षर चाहिए? पीव का। तो साहिब समझा रहे हैं, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। और ये 52 अक्षर पढ़ पढ़ के जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो यही समझना है। ये कोई विरोध नहीं है किसी का कि कोई कहे जी ये राम राम नहीं जपने को बोलते हैं, विरोधी है। अरे मैं अल्लाह अल्लाह जपने को भी नहीं बोलता, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु भी नहीं बोलता, मैं कभी कभी नहीं जपने देता किसी को। सारे नाम छुड़वाना मेरा काम है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, ये मेरा काम है। विरोधी नहीं हूं मैं किसी का। जप लो राम राम, जपो राधे राधे, जपो अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, मना कोई नहीं कर रहा हूं। जपो कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। करंट के बारे में खूब पढ़ो, पढ़ो किताबें। करंट ऐसे करता है, करंट वैसे करता है, तो करंट लग जाएगा क्या किताब पढ़ पढ़ के? कभी नहीं लगेगा। तो करंट का बोध कराने के लिए एक गुरु आएगा जो क्या कहेगा, किताब छोड़, बहुत पढ़ लिया, अब क्या कर, ये स्विच लगा है ना, अब इसमें उंगली डाल दे। बिना किताब के ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि करंट कैसा होता है। और एक बार करंट लग गया, कब तक याद रहेगा? सारी उम्र याद रहेगा। इसीलिए अध्याय 4 34वां श्लोक जो बताया जा रहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो तुझे तत्व का ज्ञान कराएगा। अध्याय 4 35वां श्लोक क्या कह रहा है? एक बार तुझे तत्व ज्ञान हो